हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। जो भी उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करें और जिनका भी इंग्लिश का एग्ज़ाम कॉमन है, उन लोगों के लिए आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे या आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये 4 ब्रांचेस जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और हिंदी का भी है, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, MOM-SP, ठीक है। ये 4 ब्रांचेस हैं जिनका 23 फ़रवरी को इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होगा और हिंदी का भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आज आप लोगों का सिलेबस मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए कुछ रिसोर्सेज लेके आई हूँ जिसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। आज से हमारे पास 76 डेज़ हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, फ़िलहाल 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है तो। अदरवाइज़ आप लोगों के सेल्फ मेड नोट्स हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट के फॉलो कर रहे हैं या आप लोगों के पास कोई अदर बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। एंड दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो उसकी डेट है, अगर आप लोग देखेंगे जिनका इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम है और जिनका स्पेशली इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न MOM-SP है, ठीक है। तो दोस्तों, जो 2 ब्रांच जिसमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इन लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम है, वो 12 जुलाई और 13 जुलाई को है। दोस्तों, एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और अपने सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट नोट कर ली होगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 जुलाई और 13 जुलाई को है। सो आप ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम कॉमन होने वाला है आप लोगों का, आप इस पे काफ़ी मेहनत कीजिए क्योंकि ये मेरिट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, मतलब मेरिट में ये मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो रिसोर्स लेके आई हूँ पहले वो शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, मेरे पास ये जितने भी मतलब मैंने जो AE की जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन की थी, जो JEE की प्रिपरेशन की थी और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से मैंने पूछा था क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, तो उन लोगों से हेल्प ली थी कि वो कहाँ से फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन सी बुक्स उनने फॉलो करी और कहाँ से अपना डेटा मतलब इसका कलेक्ट करके पढ़ा। तो उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश जिनका कंपटीशन में आता है या जिन इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ज़्यादातर लोग ये नीतू मैम की एक बुक आती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 है और मेरे पास ये 2020 का एडिशन है। ये नीतू मैम की बुक है। इससे ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों का सिलेबस देखा था, अगर आप लोगों का सिलेबस आप लोगों के पास अगर प्रिंट आउट है तो आप देख सकते हैं। इसमें मोस्टली जो टॉपिक हैं वो कवर कर रखे हैं, जैसे वर्ब्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ठीक है, एंड सिनोनिम, एंटोनिम और भी आइडियम, फ्रेजेस, ये सारे इसमें कवर हैं, ठीक है। आप लोग अगर अपना इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये सारे ही जितने इसमें अभी मैंने आपको पढ़ के बताए वो सब इसमें कवर हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, एक और चीज़ है, जैसे हिंदी का अगर आप सिलेबस आपने देखा होगा तो ईच एंड एवरी टॉपिक के सामने आपको मार्क्स दिए हैं कि कितना मार्क्स वो कवर करेगा, है ना, हिंदी का जो एग्ज़ाम है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है आपको। पूरा इंग्लिश में आपको नहीं पता कि किसका वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। तो आपको इंग्लिश तो पूरी ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ हिंदी में हमें ये हेल्प मिल जा रही है कि जो टॉपिक ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं या ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नहीं खरीदना है, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों के पास लूसेंट है उससे भी काम चल जाएगा, उसमें भी सारे टॉपिक कवर हैं। और अगर आपके पास लूसेंट भी नहीं है, ये बुक भी नहीं है, तो अगर आपके पास SP बख्शी है तो वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है इंग्लिश की तैयारी के लिए। बैंक वाले ज़्यादातर उसको फॉलो करते हैं या नीतू मैम की बुक फॉलो करते हैं। अगर वो कोई भी बुक नहीं है तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक उत्कर्ष क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके एक रवि सर पढ़ाते हैं।
आप वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो देखा था, मतलब मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक पढ़ने में अभी टाइम लग रहा है तो आप यूट्यूब ऑनलाइन कोई पढ़ा दे तो मतलब ज़्यादा ईजी हो जाता है ना समझना, तो वो देख सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बताया। इस बुक में जो वॉल्यूम 1 है मुझे कॉम्प्रीहेंशन नहीं दिखा, SP बागची और उसका मैंने कंटेंट अभी देखा नहीं था। ठीक है, लेकिन एक और यूट्यूब चैनल है, ये कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर बैंक SSC CDS करके तरुण ग्रोवर सर का चैनल है। अगर आप दोस्तों अगर हो सके तो आप इसमें कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है उसके बारे में भी बताया गया है। आप एक बार गो थ्रू हो लेना, जो आपको सूटेबल लगे अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो आपको ईजी लगे आप उससे पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों भी नहीं अगर आपको पसंद आते तो एक और ऑप्शन है जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके इसका नाम है, SP बागची करके। ठीक है, इनकी ये बुक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एक तो SK क्लासेस करके यूट्यूब में चैनल है, एक डिजिटल तैयारी। दोनों इस बुक को मतलब एक प्लेलिस्ट उन लोगों ने बनाई है इस बुक के लिए, तो आप जाकर वो भी फॉलो कर सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये तीनों भी नहीं करना है तो नीतू मैम की जो बुक है ना ये वाली, इसी बुक की मैम ने प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे। ठीक है, इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। कौन सा यूट्यूब का चैनल है, KD लाइव यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसमें आपको 77 वीडियोस हैं, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाकर वो देख सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ रिसोर्सेज थे, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई। आज मैंने ये वीडियो बनाई है, आज से 76 डेज़ हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोगों के पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं या आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एट द एंड सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, ये जो 5 ब्रांचेस के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट में वो पेज वो कर देती हूँ। दोस्तों जो फिजिक्स, जिन लोगों का फिजिक्स का एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, प्लस जिनका मॉम SP वालों का एग्ज़ाम है, मतलब मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इन लोगों का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने वाला है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, लेकिन वो 100 मार्क्स का है और उसमें मिनिमम आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 100 आपके 40 तो आने ही चाहिए उसमें। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, मे बी आप लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता हो आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कल एक बार जब मुझसे कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये डाउट पूछा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम भी होने वाला है मुझे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये पक्का होगा और आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, जो 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वालों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अभी डेट नहीं बताई गई है कब होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कैलेंडर में डेट नहीं दिया है, लेकिन ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आप लोगों से जो एग्ज़ाम है ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल मान के चल लिया आप। ठीक है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट ये सब कैसे यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट नहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मतलब कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा ना, तो MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट, मतलब ये बेसिक नॉलेज पूछ रहा है कि आप लोगों का है या नहीं इस बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये सिर्फ 5 ब्रांचेस के लिए है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसकी डेट नहीं दी गई है। और दोस्तों एक और डाउट था मेरा, पता नहीं मुझे तो एग्ज़ाम कैलेंडर में जो मॉम SP है ना, जिनका भी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, उसकी सब्जेक्ट एग्ज़ाम की डेट नहीं दी गई है दोस्तों। अगर आप लोग भी न्यू जो कैलेंडर है वो चेक करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये देखा था, मुझे कहीं पर भी वो एग्ज़ाम डेट नहीं दिखी। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, मे बी मुझे दिख ना रहा हो ऐसा, लेकिन है नहीं, दिखता है मुझे, बट इसमें कहीं पर भी मॉम SP वालों की डेट नहीं दे रखी है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट है। और कॉमन एग्ज़ाम तो सबका है तो वो तो दे ही है, बट इसमें अभी तो क्वालिफाइंग जो नेचर वाला कंप्यूटर वाला है वो मुझे लगता है शायद
मे बी रिटर्न एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि वो 4 ही ब्रांचेस का है, तो वो शायद उसके बाद उसको वो करेंगे, या मे बी आफ्टर इंटरव्यू के बाद भी करा सकते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट वो 5 ब्रांचेस का उसका होगा, उसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है। और मॉम एसपी वालों की एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है दोस्तों, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, या फिर आप लोग वो डाल सकते हैं, RTI होता है ना शायद, हाँ वही होता है, वो उससे पता कर सकते हैं कि मतलब कब होगा एग्ज़ाम और कैसा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको सिलेबस चाहिए वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, और मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज़ मेरे अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।